गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं अश्वजीत कुमार आप लोग का पुनः समायोग सेंटर में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले जो नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ऑल का घंटी का चिन्ह दबाकर ऑल का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियो आप लोग के पास जल्दी पहुंच सके। तो आइए आज के क्लास में मैं 10वीं क्लास का सब्जेक्ट केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र बढ़ाऊंगा, उसे आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रसायन शास्त्र के यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 2 यानी पाठ 2 में आप लोग के बीच में लेकर आया हूं। इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। इसमें हम आज के क्लास में साधारण नमक के बारे में पढ़ेंगे। नमक, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड क्या है, ये कैसे बनता है, इसका उपयोग, इसके गुण वगैरह वगैरह सभी चीज जानेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहले साधारण नमक क्या है। तो साधारण नमक हमारा सोडियम क्लोराइड से बना एक यौगिक है। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि बना कैसे, सोडियम क्लोराइड कैसे बन गया, इसकी बनाने की विधि है, ये कैसे बनता है। तो इसको बनाना बहुत ही मतलब नॉर्मल है, आप बना सकते हो अगर आपके पास व्यवस्था रहे तो। कह रहे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन करा देने पर, अभिक्रिया कराने पर हमारा सोडियम क्लोराइड प्राप्त हो जाता है। देखिए कि मैं यहाँ पर लिखा भी है रिएक्शन में कि NaOH प्लस HCl को अभिक्रिया कराया तो NaCl प्लस H2O यानी जल बन गया और NaCl हमारा ये यौगिक बन गया, वही हमारा नमक है। तो अब एक और सवाल बनता है कि ये नमक को खुला छोड़ने पे पसीज जाते हैं मुख्यतः, ऐसा क्या है, क्यों? चूंकि देखिए हमको ये ज्ञात है कि भारत में 95% लगभग 95% जो नमक है वो समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त हो जाता है। तो जो नमक हम प्राप्त करते हैं समुद्र के वाष्पीकरण से, तो हमारा जो नमक होता है शुद्ध नहीं होता है। उसमें अशुद्धि के रूप में मैग्नीशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम सल्फेट इत्यादि और भी इसमें क्या होते हैं, यौगिक मिले होते हैं। तो जब मिले होते हैं तो इनको शुद्ध किया जाता है, तब जाके हमारा नमक प्राप्त होता है। लेकिन जब ये मिले रहते हैं इसी में, तो इसको जब हम हवा में यानी कि नमी वाले जगह पर छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है कि हवा से यानी नमी से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और जल में बदलने लगता है। और इसी कारण क्या होता है कि हमारा जो नमक है खुला छोड़ देने में पसीज जाता है। अब इसके बाद आया कि इस तरह के नमक से उस वक्त हमको उतना जब जानकारी नहीं थी, तो वही नमक वाष्पीकरण वाला नमक हम लोग खाते थे। टोर्रा का नमक आता था, वो ठोस के रूप में रहता था, आप लोग देखे होंगे। तब विज्ञान बढ़ा, देखा कि इस नमक से कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि उसमें शुद्ध रूप में मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड से मिला हुआ है, तो इसको शुद्ध तो किया जाए। तब इसको शुद्ध करने के लिए क्या किया गया कि मैग्नीशियम जो नमक है, साधारण नमक है, उसमें केवल पोटेशियम आयोडेट या आयोडाइड, पोटेशियम आयोडेट या पोटेशियम आयोडाइड को जब मिला दिया गया तो हमारा नमक शुद्ध हो गया। और उसी नमक को हम आयोडीन युक्त नमक भी कहते हैं। तो डॉक्टरों द्वारा आप लोग सुने हुए कि आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए, तो क्यों खाना चाहिए?
ये भी जानना जरूरी है। तो आयोडीन युक्त नमक इसलिए खाना चाहिए क्योंकि इस नमक को खाने से पहले के लोगों को घेगा, एक गला में रोग हो जाती थी, घेगा या ग्वाइटर नमक के बहुत खतरनाक रोग होती थी जो हो जाती थी। शोध किया गया था, पता चला कि वही साधारण नमक खाने से होता है। तब साधारण नमक को आयोडीन युक्त नमक बना गया और इसको खाने के लिए हमको कहा गया। तो आप लोगों ने देखा है साधारण नमक के बारे में, मैं आगे भी और बता रहा हूं। तो अब देखिए, अब मैंने देखा कि नमक कैसे प्राप्त हुआ। आप लोगों ने देखा नमक कैसे प्राप्त हुआ, नमक कैसे, साधारण नमक क्या चीज का बना होता है, आयोडीन युक्त नमक कैसे बनता है, सब बातों की जानकारी हो गई। तो अब आता है कि हमारा नमक का जो साधारण नमक है उसका उपयोग कहाँ कहाँ है, कहाँ हम उपयोग करते हैं। तो इस बारे पर यहाँ पर मैं देखिए समझा रहा हूँ। कर साधारण नमक का उपयोग निम्नलिखित है, नहीं जब बहुत हो गया तो निम्नलिखित मान लिया, निम्नलिखित तरह से। पहले तो जरूरी है भोज्य पदार्थ बनाने में, यानी खाना कोई भी बनाइए, मैक्सिमम भोज्य पदार्थ में हम नमक का प्रयोग करते हैं। बिना नमक का भोज्य पदार्थ अगर बनाया जाए तो लगभग में अच्छा नहीं लगता है। मतलब सभी भोज्य पदार्थ के लिए नहीं कह रहा हूँ, कुछ जो मीठे भोज्य पदार्थ है उनमें नहीं मिलाया जाता है, आप लोग मीठे पर नहीं जाइएगा। तो उससे पहला नंबर हो गया भोज्य पदार्थ में। दूसरा हो गया अचार के परीक्षण में। अचार आपके घर पर बनता है, तो आप उसमें देखते हैं कि नमक डाला जाता है। नमक इसलिए डाला जाता है कि जो उसका खट्टापन होता है उसको थोड़ा सा वो कम कर दे और थोड़ा नमकीन बना दे, ताकि अचार खाने में हमको अच्छा लगे और स्वादिष्ट लगे। इसलिए अचार के परीक्षण में भी हमारा क्या है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब इसके बाद हमारा आगे आता है साबुन बनाने में। कभी कभार साबुन कभी दांत से काट कर देखिएगा, हल्का नमकीन टाइप का लगता है। इसी से साबित हो जाता है कि जो हमारा ये है साबुन में भी मतलब साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद उद्योग धंधे। उद्योग धंधे में कुछ ऐसे यौगिक हैं जिनको बनाने के लिए हम लोग को क्या किया जाता है, ये मतलब साधारण नमक का प्रयोग किया जाता है। जैसे में क्लोरीन हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। इसी तरह मतलब और भी है जिनको हमको तैयार करने के लिए साधारण नमक की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों ने देखा कितने अच्छे तरह साधारण नमक के बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा। मैं चाहूंगा कि आप अपने नोट घर पर पूरा करते हैं, यानी फेयर कॉपी बना बनाते रहें और रिमेम्बर भी करें, और वीडियो को अच्छी तरह से देखें। जब भी देखते हैं तो शुरू से लास्ट तक देखें, नहीं तो ऐसे रोक रोक के देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोग को लिखने में सुविधा होगी।